गुड मॉर्निंग मित्रों। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। दक्ष स्टडी सेंटर में प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास लगाए जाते हैं, अतः प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास अब जरूर ज्वाइन कर लें और प्रत्येक प्रश्न का डीपली डिस्कशन हम लोग करेंगे। वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों जरूर बने हुए रहें। पहला प्रश्न आपका है कि हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा नीना सिंह को। सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को। अब हम लोग ध्यान देंगे बारीकी से कि सीआईएसएफ की स्थापना कब हुआ था। तो 10 मार्च 1969 ईस्वी में सीआईएसएफ की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका काम क्या है सीआईएसएफ फोर्स का? तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय लेवल के जो है से औद्योगिक संस्थान है उसको सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। हम लोग मुख्य बिंदु पर जानेंगे। एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। सलाम बम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं एक आपको 100% फैक्ट्स बात बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए, चाहे छोटा सा ही टारगेट क्यों नहीं हो, और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा अपना दिन लगा दीजिए। आने वाले दिन ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलता हो तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब चैनल को कर लें और हमें जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न पर हम लोग मुख्य बिंदु है जो हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। एक बार बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। और बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन कहाँ है? तो कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न पर ध्यान देंगे कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इटली में। कहाँ? इटली। ठीक है, इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। और इटली की मुद्रा क्या है? तो लीरा है। और रोम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। किस नदी किनारे बसा हुआ? टाइबर नदी। मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, पूछ सकता है कि 2023 का डेविस कप फुटबॉल किससे खेला जाता है? जैसे किस देश ने जीता है? तो इटली ने जीता है। कितने वर्षों बाद? तो 47 वर्ष बाद इटली के
लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया? इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। और 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा CS राजन को। कोटक महिंद्रा बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? CS राजन को। हम लोग जानेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1989, 89। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा अमेरिका। कौन शुरू किया है? अमेरिका शुरू किया है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ। बार बार पूछता है एग्जाम में कि वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। इस वर्ष कहाँ हुआ? तो मिजोरम में हुआ। ठीक है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदी विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को, जो अक्टूबर माह है उसको हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, ये हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिपी से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, हाल ही में LIC ने किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एस सुंदर कृष्णन को। अब हम लोग जानेंगे कि LIC का स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। इसी तरीका के एक और बीमा कंपनी GIC का स्थापना हुआ था 1972 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान बॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जो मुख्य बिंदु के रूप में है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया है। ठीक है, पाकिस्तान में फरवरी माह में जैसे इलेक्शन भी होने वाला है और बहुत ही रिकॉर्डेड बात बन चुका है कि जैसे पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू महिला जैसे इस इलेक्शन में लड़ रही है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका, हाल ही में किस देश ने 08 पूर्व सैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा
कतर रोक दिया है। किसने, कौन सा देश रोका है? कतर ने इस पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एडवेंस्टर नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा केटी मून को। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जैसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो केटी मून को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? इसका आंसर मित्रों हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात है। यहाँ एक पेट्रो जैसे रिफाइनरी कारखाना खुला है, वो क्षमता जैसे 1.4 मिलियन, ठीक है, 1.4 मिलियन जैसे प्रतिदिन जैसे रिफाइन करने की क्षमता इस कंपनी को है। 1.4 मिलियन बैरल जैसे एक दिन में जैसे रिफाइन को ही जैसे फिल्टर करेगा, साफ करेगा। इसके फैक्ट पर जानेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ, जो हीरा का व्यापार यहाँ से होता है। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाला H-2A रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा जापान किया है। कौन किया है? जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। और टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। और जापान की मुद्रा क्या है मित्रों? तो जापान की मुद्रा आपका येन है। क्या है? येन है। अगला मुख्य बिंदु है कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 1.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 8 लाख से अधिक घट जाएगी। ठीक है, मतलब वहां की जनसंख्या जैसे घट रही है। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। ठीक है मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न बताने से पहले हम एक बात आपको फिर से जरूर बोलेंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल पाना चाहते हैं तो एक स्टडी ग्रुप में मिलकर क्या कीजिए। और ग्रुप में पढ़ने से आपको फायदा यह है कि डिस्कशन विशेष रूप से होगा और सभी को सफलता मिल जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दें। हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा? तो मित्रों अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। बहुत ही अच्छा नाम है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट। फिर से ध्यान दीजिए, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट। ठीक है, एक चीज और हम बताएंगे आपको कि जो अयोध्या स्टेशन है उसको नाम बदल करके जैसे अयोध्या धाम स्टेशन रखा जाएगा। अयोध्या धाम, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा जाएगा? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार चैनल को आप अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि इसी तरीका का वीडियो हम प्रतिदिन आपके पास लेकर के आएं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।